नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आपको ले चलता हूँ हाईवे 33 पर। एक हमारे दिल्ली में दोस्त थे, उनका नाम था सुरेंदर। वो दिल्ली में अपना एक मकान लिए थे। नया मकान तो नहीं था, पुराना मकान था, लेकिन वो कुछ सस्ते दामों में उनको मिल गया था। तो काफ़ी दिन से ढूंढ रहे थे वो, तो उनकी बजट में ये मकान सूट कर गया। तो उन्होंने सोचा चलो अच्छी बात है, सही बजट में मकान मिल गया है। तो उन्होंने मकान को परचेज कर लिया। मेरे को फ़ोन पर बताया कि भाई मकान हमने ले लिया है और परसों गृह प्रवेश करना है। तो मैंने पूछा कि पूजा पाठ कराओगे या ऐसे ही? कह रहे कि नहीं, अभी तो फ़िलहाल हम ऐसे शिफ्ट कर जाएंगे, थोड़ा जल्दी है, और बाद में सबको गांव घर के जितने आदमी हैं, दोस्त मित्र हैं, उनको आमंत्रित करके और सत्यनारायण भगवान की पूजा कराएंगे, पाठ कराएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ऐसे ही घर में प्रवेश करेंगे, अब बाद में देखेंगे। चलो अच्छी बात है। तो मकान का उनका रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ हो गया था। फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि भाई आ जाना, यानी कि प्रोग्राम कब का है जी? तो बोले कि प्रोग्राम तो रात का है, हम लोग सुबह में शिफ्ट कर गए हैं और शाम को आ जाइए, कुछ खाते पीते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। चलो अच्छी बात है। मैं शाम को पहुंच गया जी उनके घर पर। घर थोड़ा पुराना टाइप का था बना हुआ, लेकिन ठीक ठाक था। एक ड्राइंग रूम था, 2 बेडरूम थे, 2 बाथरूम था, एक बड़ा सा किचन था और एक छोटा सा कमरा और था स्टोर टाइप का। और उसके 2 साइड में गेट था। एक तो चौड़ी गली में मेन गेट खुलता था और एक बैक साइड में, पिछली थोड़ा सा पतली गली थी, उसमें एक बैक साइड डोर था। तो एंट्री दोनों जगह से थी उनकी, ये अच्छी बात थी। तो हमने जी खाना पीना खाया और फिर गप लगाने बैठ गए, थोड़ा सा टीवी भी देखे और इसके बाद चलो जी अपने अपने आराम करते हैं। और मेरे को सुबह में ड्यूटी भी जाना था, नहीं कि भैया मेरे को सुबह 7 बजे के आसपास जगा दीजिएगा कि मैं गुड़गांव जाना था ड्यूटी पर, यानी कि मैं निकल जाऊंगा गुड़गांव। बोला ठीक है जी। तो एक बेडरूम में हमारे लिए उन्होंने व्यवस्था कर रखा था, एक में अपने वो बाल बच्चे सहित अपना चले गए सोने के लिए। तो उस टाइम करीब 1:30 बज रहा था, मेरे को नींद नहीं आ रही थी। मैंने थोड़ी देर अपने मोबाइल में ही एक फ़िल्म लगाई और देखने लगा कम आवाज़ करके। पता नहीं कब मेरे को झपकी लग गई और मोबाइल चल ही रहा था। तब तक लगा कोई मेरे को झकझोर रहा बड़ी ज़ोरों से। मेरी झटके से आँख खोली, मेरे हाथ में मोबाइल था, मोबाइल छिटक करके नीचे जा गिरा। मैं फटाफट मोबाइल उठाया, मोबाइल देखा तो ठीक है, चल रहा था। मैंने मोबाइल को ऑफ़ किया, मोबाइल टूटा नहीं था। इसके बाद मैं पलंग पर आकर के लेट गया, आंखें बंद किया। नहीं हो सकता नींद में झटका लगा हो। तो फिर मैं सोने की कोशिश करने लगा। तब तक ऐसा लगा कि जैसे पलंग ज़ोर से हिल रही हो, ऐसा लगा भूकंप आ गया हो, यानी कि भूकंप। मैं एकदम शॉक हो गया। मैं उठ के बैठ गया पलंग पर और देखने लगा कि भाई हो क्या रहा है। मेरी एक तरह से घिघी बंद गई थी कि इतना तगड़ा भूकंप आए तो कुछ गिरना चाहिए, पलंग ही हिल रही है सिर्फ, ना पंखा ऊपर से हिल रहा है ना कुछ, सिर्फ पलंग हिली जा रही है। फिर पलंग हिलना बंद हुआ। मैं फटाफट पलंग से उतर कर के भागा, दरवाज़ा खोल करके, और अपने दोस्त को दरवाज़ा को नॉक किया। आवाज़ भी हो रहा है, भैया भैया ज़रा उठो। लेकिन वो गहरी नींद में थे, थके हारे, सारा दिन उन्होंने सामान वामान शिफ्ट किया था, तो सो गए थे। काफ़ी देर मैंने नॉक किया लेकिन पता नहीं क्यों उठ नहीं पाए। पता नहीं, चलो जी फिर मैं आया, चलो चल आकर लेटते हैं हम। तो फिर मैं आ गया पलंग पर, लेकिन लेटा नहीं, मैं बैठा रहा।
काफ़ी देर बैठे रहा। नहीं चलो अब तो कुछ नहीं है, लग रहा है ये मेरी बहम था, ये मेरा बहम ही लग रहा था, अपने मन में सोचा मैं। फिर मैं आकर के पलंग पर ही मैंने लेट गया। लेटने के बाद मैं अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन मैं सोया नहीं बिल्कुल भी। तो हुआ क्या, अजीब तरह से आवाज़ आई, जिससे कोई दो बिल्ली आपस में घुर्रा रही हो, लड़ रही हो। अब भाई साहब मेरी तो हवा ख़राब हो गई। बिल्ली नाम की कोई चीज़ नहीं थी, आवाज़ ऐसी ही आ रही थी लड़ने की। उसके बाद मैं बहुत डर गया। डरने का ऐसा था कि पसीने निकलने लगे मेरा। सर्दी का टाइम था और पसीना निकलने लगा। फिर मैं वहाँ से अपना दरवाज़ा खोला और भाई साहब के दरवाजे पर बड़े ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगा। तो उन्होंने कुंडी खोली। क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? नहीं भाई ऐसे ऐसे बात है। कह रहे हैं कि अच्छा, वो लग रहा हो बिल्ली उल्ली होगी, कोई लड़ रही होगी, ऐसी आवाज़ आ रही होगी, कोई ऐसी कोई बात तो है नहीं। तो तभी मेरे कमरे से, जब जिस कमरे में मैं सोया हुआ था, बड़ी ज़ोर से आवाज़ हुई, जिससे कोई घर का सारा सामान उठा उठा कर फेंक रहा हो। भाई साहब और मैं दोनों आदमी अपने कमरे की तरफ दौड़ के देखे। वहाँ पर देख रहे हैं क्या कि जितने उनके फ़ोटो वगैरह लगे हुए थे, जो सामान वामान इधर सेल्फ वगैरह पर रखा था, सारे नीचे गिरा हुआ है और बेतरबी से फैला हुआ है। कुछ तो पलंग के ऊपर में ग्लास टूट के गिरे हुए हैं फ़ोटो फ्रेम के। अब तो हालत ख़राब हो गई और तो मैं काफ़ी डर गया। भाई साहब के भी पसीने निकलने लगे। अब कह रहे भाई साहब एक काम करो, मेरे कमरे में आओ। कहने की चलो जी। लेकिन एक चीज़ था, भाई साहब के कमरे में हम आकर के बैठे जब से, उनके कमरे में ऐसा कुछ उत्पात हो नहीं रहा था, ना कोई डरावनी आवाज़ थी। लेकिन हमारे वाले जो कमरे में जिसमें सोया हुआ था, उसमें रुक रुक कर के बिल्ली गुर्राने, अजीब व अजीब आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई आपस में लड़ रहा हो, गुत्थम गुत्था हो रहा हो, चिल्ला रहा हो, बिल्लियाँ गुर्रा रही हो। हम लोग दोनों आदमी, उनकी मिसेज भी जग गई थी, बच्चा सो रहा था। रात भर हम लोग बस डर के मारे एकदम आवाज़ नहीं निकल रही थी, हम आपस में बात भी नहीं कर पा रहे थे। ऐसे तैसे करते 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 सुबह हुई जी। सुबह हुई, बगल के मंदिर से आवाज़ घंटियों का आना शुरू हुआ, तो जान में जान आई। इसके बाद हमने सुबह में, उनकी मिसेज ने चाय वाय बनाई। इसके बाद मैं चाय पी करके, और डरा सहमा तो था ही, रात में आंखों में नींद, वैसे ही आंखें सूजी सी लग रही थी, सो नहीं पाया था। लेकिन चलो पड़ोसियों से कुछ पता किया जाए कि इस घर में क्या चक्कर है। तो मैं एक आध पड़ोसी जो बाहर निकले हुए थे, घूमने जा रहे थे अपना, तो उनसे मैं रोका, नहीं भाई साहब हम लोग बगल के घर में आए हैं और हमारे भाई साहब ने मकान लिया है, लेकिन ऐसी ऐसी कहानी है। जो बैक साइड वाला जो रूम है, मैं उसमें सोया हुआ था, ऐसी ऐसी कहानी हुई मेरे साथ में। कुछ बता पाएंगे इस घर में कोई भूत ऊत का चक्कर तो नहीं है? तो उन्होंने मेरी तरफ देखा बड़ी अजीब निगाहों से कि भाई साहब आप लोग तो पड़ोसी से पता नहीं करते हो, डायरेक्ट डीलर के साथ में मिलकर के सारा काम कर लेते हो। कम से कम पड़ोसियों को तो बात करना चाहिए ना, कि आखिर घर में कैसा है, माहौल कैसा है, कौन कैसा है, लोग हैं आजू बाजू में, पता करनी चाहिए। उन्होंने बहुत मेरे को सुनाया। करें अच्छा हुआ कि आप बच गए हो, कि जो इस घर में आया है रहने के लिए, या तो बीमार पड़ के या मर के ही निकला है। इससे अच्छा है इस घर को जल्दी जल्दी आप लोग खाली कर लो। और जितने भी लोग आए हैं, साल के अंदर मैंने 2 देखा है इसमें आए थे, और सभी के साथ में ऐसा ही हुआ है। और कई तो हॉस्पिटल में जाकर मरे हैं, कई बहुत दिनों तक बीमार पड़े रहे। तो अच्छा हुआ कि आपने मेरे को बताया, और इस घर से आप खाली कर जाओ, इस घर में रुकना नहीं। तो ये थी कहानी उस घर की। अब डर के मारे हम तो भाई साहब उस घर में दोबारा गए नहीं, हम वहीं से निकल आए। फ़ोन पर भाई साहब को बताया कि भाई साहब ऐसी कहानी है और पड़ोसी ने ऐसे बताया है,
और उन्होंने बोला है कि आप इस घर को खाली कर दो, इस घर में ऐसी ऐसी ऊपरी हवा है, तो आपको जैसा उचित लगे आप वैसा करो। मेरे हिसाब से तो घर छोड़ देना ही सही है, इसीलिए आपको ये सस्ता मकान मिला था। भाई साहब कहें कि ठीक कह रहे हो, ऐसे घर में जहाँ बाल बच्चा सुरक्षित ना हो तो उस घर में रह के कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको चलिए हम घर को बेचेंगे और आज ही हम किसी किराए घर लेकर खाली करते हैं और इसको देखा जाएगा, जैसे भी हो इसको बेचेंगे और दूसरी घर लिया जाएगा, जैसे दाम में मिलेगा उसी दाम में हम बेच देंगे। ठीक है भाई साहब, इस काम को जल्दी निपटा लेना आप। तो ये कहानी थी उस भुतहा घर की। आशा करता हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा और आगे भी हम आपको कहानी देते रहेंगे, नई नई भूतों की कहानियाँ। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।